नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार पहुंचा अंतिम दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांकरेज, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस और आप पार्टी ने भी झोंकी ताकत। गुजरात में पहले चरण के लिए कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर कल हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक करीब 60% वोटिंग। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे थमेगा शोर। भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने में लगाई जी जान। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा दिव्यांग एथलीटों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आज समावेशन संगोष्ठी का करेगी आयोजन। नाडा ने दिव्यांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता पर व्यापक मॉड्यूल किया विकसित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का लिया संकल्प। सभी सहयोगियों ने युद्ध से उपजे आर्थिक संकट से निपटने पर भी दिया जोर। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की घोषणा। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी। वहीं दुनिया की नंबर 2 टीम बेल्जियम का भी विश्व कप का सफर थमा, जबकि जापान और मोरक्को ने नॉकआउट दौर के लिए किया क्वालिफाई। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे जनसभा करेंगे। दूसरी जनसभा दोपहर 12:30 बजे पाटन यूनिवर्सिटी मैदान पर होगी। तीसरी सभा दोपहर 2:45 बजे आणंद जिले की सोजित्रा तहसील के सीबी पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल में होगी। चौथी व अंतिम सभा अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में स्थित विक्रम मिल परिसर में होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो कि 16 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरा। गुजरात में दूसरे चरण के लिए कल प्रचार अभियान थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज 3 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। अमित शाह आज मेहसाणा के नुग्रह गांव में और दोपहर बाद मेहसाणा की वीजापुर तहसील के गोविंदपुरा सर्कल पर सभा करेंगे। इसके बाद वो बड़ोदरा के रावपुरा में रोड शो और शाम 7 बजे अहमदाबाद के चांद खेड़ा न्यू सीजी रोड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला वीरपुर, दमोह, खेड़ा और मेहसाणा में 4 जनसभाएं करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेहसाणा जिले में 2 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मेहसाणा के कड़ी में रोड शो करेंगी और डीसा में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल,
इमरान प्रतापगढ़ी सहित अन्य नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आज जनसभाएं करेंगे। साथ ही भगवंत मान का रोड शो का भी कार्यक्रम है। गुजरात में कल पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान 60% से अधिक मतदान हुआ। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। इनमें राज्य सरकार के मौजूदा 14 मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व गुजरात मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, 6 बार विधायक रहे कुंवरजी बावलिया, गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, मोरबी से कांतिलाल अमृतिया, रिवाबा जडेजा, प्रमुख कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता रह चुके अर्जुन मोढवाडिया, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और गुजरात में आम आदमी पार्टी के राज्य के अध्यक्ष गोपाल इटालिया शामिल हैं। दिल्ली में आज नगर निगम चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी जी जान लगा दी है। उम्मीदवार आज शाम तक ही जनसभाएं कर सकेंगे। इसके बाद वो चुनाव चिन्ह का झंडा गाड़ी पर लगाकर नहीं घूम सकेंगे। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान कराने का हवाला देते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की भांति एक दिन पहले ही चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। राजधानी में 4 दिसंबर को मतदान होगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा दिव्यांग एथलीटों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आज समावेशन संगोष्ठी का आयोजन करेगी। खेल विभाग में सचिव सुजाता चतुर्वेदी, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के एशिया ओशिनिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक केनी ली संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। नाडा ने दिव्यांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता पर व्यापक मॉड्यूल विकसित किया है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष 9 महीने से ज्यादा समय से जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया है। जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में व्यापक रूप से प्रलेखित अत्याचारों और युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया है। बैठक में सभी सहयोगियों ने युद्ध से उपजे आर्थिक संकट से निपटने पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में इस मामले को लेकर बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। 2021 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद बाइडेन मैक्रों की पहली अमेरिकी यात्रा की मेजबानी कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार,
डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि कीर्ति और उदय के घर वाले कपिल के बुरे व्यवहार का शिकार बनते हैं और इसका जिम्मेदार कपिल सिर्फ कीर्ति को ठहराता है। रोटियां लेकर कहाँ घूम रहे हो? कपिल त्यागी जी की मेहरबानी है। जानवर को रोटी देने के लिए निकले थे, मैं मिल गया तो मुझे देकर चले गए। अगर ये कटोरा लेकर के गांव में घूमेगा ना तो कोई इसे भीख भी नहीं देगा। कारण सिर्फ तुम। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। ये जानने के लिए कि क्या होगा आगे, देखिए कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात धारावाहिक मॉडल्स की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि जेके अपनी कंपनी में मिली को पार्टनर बनने का ऑफर देता है और इधर ठीक फैशन शो के दिन मिली करने वाली है कुछ बहुत बड़ा। जो इंसान दूसरों को फिनिश करने की बातें करता है, कल वो खुद फिनिश्ड हो जाएगा। तुम मेरे साथ काम करो। आज से जेके इंडस्ट्रीज का सारा काम तुम्हारे हाथों में एंड भानी विल वर्क अंडर यू। हैप्पी? थैंक यू सो मच जेके। हेलो जेके, मैन दिस इज नॉट डन। मेलिसा कहाँ है? वो अब तक आई नहीं। व्हाट? कॉल करो उसे। वो मेरा कॉल नहीं उठा रही। सिर्फ आधा घंटा बाकी शो स्टार्ट होने में। जेके डू समथिंग वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऑल सेट एंड डन है, अब बस बटन दबाना है और मिसाइल अपने टारगेट पर। क्या करेगी मिली, क्या होगा मिली का अगला कदम, ये जानने के लिए देखिए मॉडल्स सोमवार से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।